दोस्तों नमस्कार। आइए आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। शुरू किया जाए उससे पहले ये सब्सक्राइब बेल आइकन वगैरह प्रेस कर लीजिए, ठीक है, जिससे क्या है कि वीडियो मिल जाए और साथ में अपना टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। ये अपना फ्री है ना, तो बाकी ये स्विंग है साहब, ये शॉर्ट स्विंग है। अभी बहुत अच्छा, अभी क्या कल ही आ गया था जो है कि ट्रम्प ने लिया यू टर्न। स्मार्टफोन, लैपटॉप, चिप्स नहीं लगेगा जवाबी टैरिफ। चाइना से इन्होंने वापस ले लिया है, जिन्होंने मतलब इन्होंने कहा कि इसमें जो है अब इन प्रोडक्शन में जो है यूएस जवाबी टैरिफ नहीं लगाएगा। ट्रम्प के इस फैसले से एप्पल, सैमसंग की जैसी कंपनी को मतलब हुआ है फायदा। चलो जी, बढ़िया बात है। लोग सोच रहे होंगे कि ट्रम्प वहाँ की अर्थव्यवस्था खराब हो रही है इसलिए ट्रम्प यू टर्न ले रहे, फलाना ले रहे, ढिकाना ले रहे। अरे साहब, आप लोगों को मैंने शुरू में ही बोला था ना, इनका पेट भर गया। इनके चमचों और इनके गुट, भाई ये क्या है पता है, ये क्राइम है जो ये इन्होंने किया है, लेकिन सिस्टम है साहब, बहुत बड़े सिस्टम के ये सदस्य हैं। तो इनके गुर्कों और इनके सभी का पेट भर गया, ठीक है। और पेट भर जाने के बाद देखा कि स्थिति खराब हो गया। आप लोगों को याद है, मैंने एक डायलॉग आप लोगों को चिपकाया था स्टार्टिंग में ही कि इनका जब जिस दिन पेट भर जाएगा ना, जिस दिन इनका पुट का काम हो जाएगा, फिर पगली औरत की तरह, चाहे पगला आदमी की तरह, जैसे खाना को देख के कैसे वो स्माइल करता है, वो ऐसा काम करेंगे और एकदम मतलब वो गाय हो जाएंगे। गौ गौ समझ रहे ना, गौ हो जाएंगे। मतलब अरे ये आपने ये क्या कर दिया, आपने ये कैसे कर सकते हैं, फोन पे आप टैरिफ कैसे लगा सकते हैं, इससे तो अपना कंपनी का लॉस, हमारा जीडीपी क्रैश हो जाएगा, हमारा इतना है एनवीडिया, आप चिप पे लगा दिए, बताइए। हाँ, चिप कैसे आप लगा सकते हैं, ये सर बहुत गलत है, आप टैरिफ में क्या कर रहे हो। अरे ठीक है ना, हटा दो ना, किसने मना किया है। अरे हम तो लगाए थे थोड़ा सा कुछ पैसा मिल जाए। अरे हटा दो, आप लोग को जैसा उचित लगता है करिए। सर तो आप ये स्टेटमेंट दे दो। हाँ क्या देना है, लाओ क्या बोलना है बोलो। तो ये बोलना है कि फोन चिप और सोलर, हाँ ठीक हम बोल देते हैं, हम फोन चिप्स और इस सब पे हम हटा दिए हैं और सी जिनपिंग बहुत ही अच्छा आदमी है, ये भी बोलना है। हाँ ये भी बोलना है, सी जिनपिंग इज गुड बॉय। का है, लाठी दे दिया है बॉन्ड मार्केट पे। ये चीज हम लोग इस चीज को पहले ही समझ गए थे। और आपको मैंने क्या बोला था, यही बोला था, इनके गुर्कों को कमा लेने तो साहब, क्योंकि इनका रिटायरमेंट है, ये अपना रिटायरमेंट सेटल करना चाहते हैं और इस पैसे से इसने रिटायरमेंट सेटल कर लिया है। क्योंकि अमेरिका एक ऐसी व्यवस्था है, ऐसा देश है जहां सब लोन लेके घी पीते हैं। हम लोग कंबल ओढ़ के घी पीते हैं, उन लोग लोन लेके घी पीते हैं, ठीक है। मर गए तो फाइनेंस कंपनी जानेगा किसका कितना बकाया है, ये सिचुएशन है। हम लोग कुछ छोड़ के जाते हैं, वो कुछ उधार ही चढ़ा के जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज है, तो इसीलिए हम, और जो हम लोग का अनुमान था वो आपको होता हुआ दिख रहा है और आगे भी दिखेगा कि ट्रम्प साहब अपने ही फैसले पे यू टर्न लेते हुए आ रहे हैं। तो भैया फैसला ही क्यों दिया ऐसा है, उस समय गणना ना किया, क्यों किया ऐसा, बात समझ रहे हैं। हाँ, ये तमाशा आपके सामने चलता रहेगा और आप और हम और पूरी दुनिया इस तमाशे को देख रही है, झेल रही है और आगे बढ़ रही है। तो चलिए ओवरऑल ठीक है। तो इससे क्या बेनिफिट होगा, तो देखिए फोन, मतलब क्या बोला जाए, फोन, सोलर पैनल, चिप, आईफोन, सेमीकंडक्टर, टीवी डिस्प्ले सब पे हटा दिया। आपको बोले था ना कि चाइना इनको लपेटेगा कैसे। चाइना क्या किया, वियतनाम से तो ऑलरेडी भेजता ही था, है ना। तो चाइना, इसीलिए अमेरिकन भाई साहब इतने डरे हुए हैं कि जहां आदमी नहीं खाली जानवर पेंगुइन रहता है वहां भी टैरिफ लगाए, क्योंकि इनको भरोसा ही नहीं है। बोला वो पेंगुइन उगमिन छोड़ो, लगाओ टैरिफ, वहां भी चाइना जाके बैठ सकता है। इतना ये चीन से डरे हुए हैं। तो वास्तव में चीन ने तो भाई साहब बत्ती बंद कर रखी है। तो जो लोग सोचते हैं ना कि भारत चीन के सामने नरम क्यों रहा, मतलब नरम मतलब अपना ट्रेड बैलेंस क्यों मतलब कर रहा है, मतलब ट्रेड नहीं करना चाहिए, एकदम बिल्कुल नहीं करना चाहिए। भाई साहब अमेरिका का बत्ती बंद कर दिया तो भारत क्या है उसमें, ठीक है। हाँ, हमें सब कुछ करना है लेकिन अपने बॉर्डर को भी सुरक्षित करना है, ये बात क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो यहाँ तो भाई साहब ये जब हुआ है तो क्या हो सकता है, तो क्या हो सकता है, अच्छी तेजी हो सकती है। तो किस में तेजी होगी, तो सबसे ज़्यादा इसका बेनिफिट अमेरिका के फैंग इंडेक्स को होगा और हम लोग के मफांग को होगा। फैंग इंडेक्स को होगा और हम लोग के मफांग को होगा। तो चलिए इसमें थोड़ा सा अपना देखते हैं तो क्या होता है नहीं होता है, आगे बढ़ते हैं। तो मफांग जो है साहब ऊपर से फर्स्ट क्लास 30% के आसपास टूट लिया है ना, तो बढ़िया है। तो हालांकि बाउंस बैक हुआ था लेकिन फिर भी वहाँ से डाउन आया है, तो अच्छा है, 30% के आसपास टूट लिया है। तो हमने मफांग में अपना विचार पॉजिटिव बनाया था और आप लोग भी इसके वो है। तो मफांग 105 और 100 के पास पहुंचा था, है ना। तो यहाँ हम थोड़ा पॉजिटिव थे, यहाँ एक स्विंग मतलब हम लोग देख रहे थे। हालांकि जंप तो हुआ था लेकिन फिर से खराब हो गया था। तो आइए मफांग पे हम लोग डिस्कस करते हैं और मफांग पे कुछ ऐसी चीज़ें दिखलाते हैं
जो कि देखने के बाद आपका कॉन्फिडेंस और भी बढ़ जाएगा और आपको लगेगा कि नहीं हम लोगों ने सही डिसीजन लिया है। तो ये मफांग है जो कि डाउन आपको दिख रहा है ना? तो अच्छा है, ये मेरे असिस्ट का है, 2612 करोड़ का मार्केट कैप है। ये 2021 में लिस्ट हुआ था, है ना? 14 मई 2021, तब से हम लोग के साथ है। शुरू में हम लोग इस पे व्यू नहीं बनाए लेने का, फिर बाद में जब लिए तो उसके बाद ये काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया। इसमें अभी रिसेंट में हुआ क्या है उस पर आपको मैं चर्चा करता हूँ और आप भी इस चीज़ को देख के समझ सकिएगा। ये देखिए 13 मार्च 17 मार्च है ना, मार्च का है। इधर लास्ट का 1 वीक देखते हैं, पहले का आपको देखिएगा ना, चलो मैं दिखला भी दूंगा। कोई ऐसा नहीं है जो कि बहुत ज़्यादा, ये देखिए कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा आपको यहाँ दिख रहा है। ठीक है, इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 8 करोड़ 10 करोड़ 10 करोड़ 7 करोड़ 9 करोड़, ठीक है, ऐसा दिख रहा था। यहाँ डिलीवरी परसेंट भी 52 54 49 54 इस तरह का दिख रहा था। ये कब की बात है? ये 13 मार्च 17 मार्च 20 मार्च तक इस प्रकार का आपको दिख रहा था। ठीक है, अब हम आते हैं इधर रिसेंट में, और इधर जब हम आते हैं अप्रैल स्टार्ट होता है तब हम आते हैं। ये देखिए, ये है 9 अप्रैल 8 अप्रैल 7 अप्रैल 4 अप्रैल, तो चाहे 7 8 9 11, ये 4 दिन आप देख लो। हाँ, ये 7 8 9 11, चाहे उस 4 को ही पकड़ लो तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर ही कुछ बड़ा हो रहा है। ठीक है, कुछ बड़ा हुआ है। अब ये चीज़ आप समझ सकते हैं कि अच्छा हुआ है। ये कब की बात है? 4 अप्रैल। हाँ, हमने जब खरीदा था उसी समय से आपको यहाँ पर ही आप लोग को बताए थे, 4 अप्रैल के बाद से। उसके बाद ये 100 तक का लो बनाया था। तो 4 अप्रैल जो है, ये 3 अप्रैल से दिख रहा है यहाँ से, 3 4 7, मतलब मोटी-मोटी 6 ट्रेडिंग डेज। देखिए, यहाँ तक तो ठीक था, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद जो लो बना उसमें खतरनाक बाइंग आया 12 करोड़ का। ठीक है, इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, ठीक है। 12 करोड़ का, 12 करोड़ का आपको यहाँ पर 12 करोड़ 83 लाख का वैल्यू के साथ ट्रेड हुआ, जिसमें 61 हुआ, तो थोड़ा ज़्यादा हुआ। इस समय हम लोग का पोजीशन यहाँ बना लिए थे, यहीं के आसपास हम लोग बना लिए थे। अगेन उसके बाद जो 7 तारीख का आया उसमें 22 करोड़ का आया, जो कि जबरदस्त एकदम डबल वैल्यू के साथ, लेकिन डिलीवरी पोजीशन कम आया। ठीक है, अगेन उसके बाद 99% 0.59% का डिलीवरी और 10 करोड़ का वैल्यू के साथ। लोअर आपको दिख रहा होगा कि मफांग 5% डाउन था। ठीक है, 4.5% डाउन था, जिसको लोअर सर्किट मतलब उस तरह का मतलब दिख रहा था कि लोअर सर्किट नहीं। और मैं आप लोगों को बोला था ये इत्तेफाक आप लोगों को शायद फिर कभी देखने को मिले कि जो आप बाई करना चाह रहे हो, मैं इस बात को उस समय भी रखा था, समझदार के लिए सारा काफी है, बाकी हर चीज कितना खोल के बताइएगा। मैं उस समय ही बोला कि ऐसा कौन सा स्टॉक है या कौन सा ईटीएफ है जहां माइनस दिख रहा है 5%, माइनस दिख रहा है 4%, और कोई सेलर नहीं है। भाई साहब, ये सब कब? ये बायर में भाड़े पड़े हैं लाखों खरीदने के लिए, यहाँ लगे हुए हैं, और यहाँ सेलर जीरो है। और जब ऊपर डाटा देख रहे तो ऑलरेडी दिन में वो 5% माइनस है, लेकिन कोई सेलर नहीं, खाली बायरे है। जो भाव बोलिए वो भाव में बायर खरीद रहा है। क्यों भाई? क्यों खरीद रहा है? क्यों खरीद रहा है? अब मैं उस समय क्या बोला, इसका जवाब मैं नहीं दूंगा। पैसा लग रहा है, न्यूज बाद में आ जाएगा, खबरें बाद में आपको सुनने को मिल जाएगा, लेकिन अभी पैसा लग रहा है। और ये चीज मैंने आपको बताया था और आपके सामने बोला था। अगेन उसके बाद भी देखें 99.23, और भी 5 करोड़ के आसपास का वैल्यू का ट्रेड। अगेन उसके बाद भी 100%। भाई साहब, ये तो बड़ा ट्रेड गया क्या? इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़। नहीं, बड़ा ट्रेड नहीं है, नंबर का खाली बड़ा है। 1 करोड़ मतलब 1.5 करोड़, 100% बायर। क्या हो रहा है? लो जी, सुन लिए, ट्रम्प भैया ने यूटर्न मार लिया ना। भाई साहब, अगले का पेट भर चुका है, जिसको जो करना है करो। अमेरिका को बचाना है, अमेरिका को सुधारना है, चीन से टैरिफ हटाना है, जिसको जो बुलवाना है मेरे से बुलवा लो, लेकिन सब ठीक कर दो। क्या करना है? चीन के बारे में अच्छा बोलना है, हम बोल देते हैं, हम अमेरिका के राष्ट्रपति है। हाँ, चीन इज बहुत स्मार्ट गाई है, बहुत बढ़िया आदमी है। अरे क्या बोला जाए, इनका तो ना आगे नाथ है ना पीछे पगाहा है। 3 साल रह गया है, ये जानते हैं कि मेरे को कोई नहीं पूछेगा उसके बाद। आप बोलोगे सर आप ट्रम्प को हल्के में ले रहे हो, आप ये बात बोल सकते हो क्या सर आप ट्रम्प को हल्के में ले रहे हो? तो मैं यही बोलूँगा, अब मैं नहीं, पूरा मार्केट हल्के में ले लेगा। आने दीजिए, वो समय भी आएगा और इन पे केस भी होगी और इन पे जो भी उनका कानूनी कार्रवाई भी होनी चाहिए, इस प्रकार का काम किया। चलिए ठीक है, ओवरऑल ओके है। बाकी सिस्टम है साहब, उनको कुछ नहीं भी हो सकता, बड़े लोग हैं। आम आदमी रहता तो उसकी तो बत्ती बंद कर देती। वो कुर्की जब्ती करवा दिए होते अभी तक तो। लोग से तो उन्हें तो देशद्रोही घोषित कर दिया रहता अगर कोई आम आदमी होता तो।
कि अपने ही देश की जनता का पैसा लूट लिया, ये ग्रेम कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, मार्केट को गिरा दिया, ये पता नहीं क्या 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 क्या, लव 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 लव। चलिए ओवरऑल ठीक है। तो अभी जो ये कार्यक्रम हुआ है तो अच्छा है। तो अभी क्या है ना कि जो अपन जो इसके अंदर जो स्टॉक आते हैं ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसी में आपको बढ़िया बढ़िया देखने को मिलेगा। देखिए एप्पल के लिए बोला है तो एप्पल के लिए, फ़ोन के लिए तो बढ़िया होगा, ये तो ठीक है। नेटफ्लिक्स भी ठीक है, और माइक्रोसॉफ्ट के चिप वगैरह भी सब सही है। तो इसमें एनवीडिया भी आएगा, एनवीडिया के लिए भी ठीक है। तो ये सब आपको दिखे, एनवीडिया है तो ये मफांग आपको अच्छा तेज़ी में दिखेगा, ठीक है। तो अब आप बोलोगे सर क्या करना है? कुछ नहीं, थोड़ा वेट करना है, थोड़ा प्रॉफिट को आने देना है, बाकी भी बाद में आप समझदार है करना क्या है, ठीक है। 30% डाउन है तो ज़्यादा हड़बड़ाना नहीं है, थोड़ा सा शांति बनाए रखना है और वेट एंड वॉच करना है। तो आप बोलोगे सर मून 100 पे असर होगा? क्या नहीं, सब पे असर होगा, लेकिन जहाँ ज़्यादा इंपैक्ट होगा उसकी बात कर रहे हैं। अगर आपको 115 के लेवल में अभी इसको रखना है, ये यहाँ पर ही भाई साहब आप खरीदे हैं, यहाँ पर ही रखना है, थोड़ा थोड़ा और यहाँ SIP करते रहना है। उसके लिए आप ज्वाइन रहिएगा, आपको आगे भी जैसा होगा हम साथ चलिए। मैं बता रहा हूँ ना, ये समय साथ चलने का है, अकेले जाइएगा साहब भगा भगा के ये काटेंगे आपको, अर्थात आपको इतना ज़्यादा डिस्टर्ब कर देंगे न्यूज़ से, फलाना से, ठिकाना से, आपके शुद्ध बुद्ध खो दीजिएगा, और ना इनके लिए बहुत आसान टारगेट हो जाएगा, ठीक है। याद रखिए, क्रोकोडाइल हो चाहे शेर हो, कितना भी शिकारी है ना, अगर किसी को मारना होता है ना उसको ग्रुप से बाहर निकलवाता है, क्योंकि ग्रुप में उसका पावर कम हो जाता है, बाहर निकाल के उसके बाद उसको, समझ ही गए होंगे, कर देता है, चाहे शेर हो चाहे क्रोकोडाइल हो। ये तो इसी तरह इस फाइनेंस में भी ना क्या होता है कि आप ग्रुप में हो, आप साथ हो, तो आपको क्या है, एक दिलासा हो जाता है कि नहीं ठीक है। उस समय मन खिचखिचाता है, ए क्या बोल रहे हैं, या मार्केट गिर रहा है, कौन चीज़ बोल रहे हैं कि ट्रम्प ऐसा कर दिया है, वो कमा रहा है, उस समय नहीं समझ में आता है। अभी आ रहा है ना समझ में, आराम से रहिए। अगर पोजीशन है तो एकदम अभी कुछ नहीं, शांति से बना के बैठे रहिए और आपको यहाँ बेनिफिट मिलेगा। फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।